नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। 31 मार्च के बाद देश के लोगों को कोरोना के प्रतिबंधों से आजादी मिल जाएगी, यानी कि 31 मार्च के बाद देश में कोरोना के चलते लगी तमाम पाबंदियां खत्म हो जाएगी। हालांकि सार्वजनिक जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लगे सभी मौजूदा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 31 मार्च से कोरोना में लगे सभी सुरक्षा उपायों के लिए अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू नहीं किया जाएगा। कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्र ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया जबकि चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फ्रांस और जर्मनी में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत इस बीमारी से निपटने के लिए काफी बेहतर स्थिति में है और भारत में वैक्सीन अभियान मजबूती से चल रहा है और भारत में अभी 12 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लग रही है। और अब बात पटना की। पटना में बढ़े तापमान ने आम जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। पटना वासी गर्मी से परेशान हैं। बात तापमान की करें तो तापमान 40 डिग्री के करीब है। मौसम के जानकारों के मुताबिक अभी कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ेगी और इस बढ़े गर्मी से आप कैसे राहत पा सकते हैं, इसको लेकर पटना के जाने माने डॉक्टर दंपति से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। मौसम का मिजाज लगातार गर्म होता जा रहा है। बात अगर तापमान की करें तो पटना में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है, जिसके कारण से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग जो हैं वो पेय पदार्थ जो है उसकी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है सडन और बहुत कष्टकर हो गया है। इस समय जब ऐसा है तो अप्रैल मई में पता नहीं क्या होगा। हम लोग इससे डरे हुए हैं। क्या है, पानी पीते रहे और फल उल खाते रहे, है ना, टाइम टू टाइम, है ना। कुछ सॉल्यूशन हमेशा बॉडी में जाना चाहिए। धूप से बचना है, बाहर निकले घर से तो छाता लेके जाए, पूरे बदन को ढक के जाए। हाँ, बदन को जितना हो मैक्सिमम कवर करके जाए और यही सब है। डिहाइड्रेशन से बचना है। बिल्कुल डिहाइड्रेशन से बचना है। और ये सलाह जो है वो पटना में जो है पटना वासियों को डॉक्टर नीलम और उनके जो हस्बैंड हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, चाहे बेल हो, पपीता हो, तारबूज हो या फिर डाब का पानी है, इसका लगातार सेवन कर रहे हैं। और कहीं न कहीं डॉक्टरों की जो सलाह है उस पर लोग अमल कर रहे हैं, क्योंकि तापमान काफ़ी तेज हो चुका है। 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान चला गया है और इस कारण से लोगों को अभी से ही पसीने छूटने लगे हैं। लोग चिलचिलाती धूप में जो है परेशान होने लगे हैं और इससे निजात कैसे मिले, ये जो है डॉक्टर्स जो है वो बता रहे हैं। तो आप अगर गर्मी से राहत पाना चाहते हैं तो जो सलाह डॉक्टर नीलम ने दिया है उस पर इम्प्लीमेंट जरूर करें, ताकि इस चिलचिलाती धूप से आपको राहत मिले। कैमरा सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी बढ़ रही है और आइए अब आपको बताते हैं कि भीषण गर्मी से कैसे बचा जाए। पानी का सेवन खूब करें और ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि गर्मी से बचने के उपाय क्या कुछ हो सकते हैं। धूप में निकलने से परहेज करें, अगर जरूरत ना हो तो धूप में ना निकले। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर में रहें। धूप में निकलने पर सनस्क्रीन का जरूर इस्तेमाल करें। छतरी, टोपी और गीला तौलिया लेकर बाहर निकले। तो ये कुछ उपाय जिससे आप गर्मी से बच सकते हैं। बाहर निकले तो गीला तौलिया का इस्तेमाल जरूर करें। खान पान में साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी का भी प्रयोग करें और थकान होने पर ORS का भी इस्तेमाल जरूर करें। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की तबीयत काफी खराब है। उनके स्वास्थ्य को लेकर जहां उनका पूरा परिवार चिंतित नजर आ रहा, वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधानसभा में रील बनाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने बुधवार को इसे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया है और वीडियो रील में तेज प्रताप विधानसभा की सीढ़ियों से उतरते हुए दिख रहे हैं। उनके पीछे आरजेडी के 3 विधायक भी चलते नजर आ रहे हैं और विधान परिषद की सीढ़ी पर तेज प्रताप यादव के पीछे गांधी जी की मूर्ति भी दिख रही है और गांधी की मूर्ति के पास जाकर वे थम जाते हैं और तेज प्रताप के वीडियो रील में मेरे देश मेरी जान हेतु ये और शान हेतु ये गाना बजता हुआ दिख रहा है और वीडियो रील में तेज प्रताप यादव कुर्ता पैजामा और चप्पल पहने हुए नजर आ रहे हैं और उनकी ललाट पर तिलक लगा है।
और झारखंड में आज से मैट्रिक और इंटर के एग्जाम होंगे। ग्रामगढ़ में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों और परीक्षाओं को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे जिले में मैट्रिक के लिए 59 और इंटरमीडिएट के लिए 38 केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक में 13,069 और इंटरमीडिएट में 9,264 परीक्षार्थी इस बार शामिल हो रहे हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। वहीं कोविड प्रोटोकॉल के तहत परीक्षार्थियों को मास्क लगाना जरूरी होगा। हम लोग केंद्र अधीक्षक की बैठक में कल उपायुक्त महोदय के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखने और मास्क लगाने के समुचित इंतजाम के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त आदेश निकाला गया है, जिसमें स्टैटिक दंडाधिकारी और पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और इस तरह से सारी व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में और मैट्रिक की परीक्षाएं होनी है, उसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। पूरे जिले में मैट्रिक में 13,069 और इंटरमीडिएट में 9,264 छात्र छात्राएं एग्जाम देंगे। इसके लिए 400 शिक्षकों को लगाया गया है। बच्चों को यहाँ पर जो परीक्षा देने आएंगे उन्हें मास्क पहनना जरूरी है। ऐसे में गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में किस तरह की तैयारी है, अभी सीधे यहाँ के केंद्र अधीक्षक से बात कराते हैं। जो भी कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए जो जिला का निर्देश हुआ है, जैक के द्वारा जो निर्देश मिला है, उसकी पहले ही हम लोग तैयारी कर लगे हुए हैं लगभग एक सप्ताह से। और जो गाइडलाइंस है जैसे सीसीटीवी होना चाहिए, स्वच्छता पर ध्यान देना है, बच्चों के पानी पीने पर ध्यान देना है, टॉयलेट पर ध्यान देना है, रनिंग वाटर पर ध्यान देना है। यानी मैट्रिक और इंटर में कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? मैट्रिक में यहाँ 450 है और इंटर में 486 है। तो सारी तैयारी पूरी कर ली गई? जी, सारी रिपोर्ट हम लोग मास्क पहनना जरूरी है। मास्क पहनना जरूरी है। सीसीटीवी कैमरा में हम लोग देखते रहेंगे कि कहीं पे कोई बच्चा जो है गलत कार्य तो नहीं कर रहा है, गलत तरीकों में शामिल तो नहीं है, इधर उधर घूम तो नहीं रहा है। अगर कोई करता है तो उसी समय कदाचार के आरोप में उसे निलंबित कर दिया जाएगा, 1 साल के लिए एक्सपेक्ट कर दिया जाएगा। तो पूरे जिले में इस तरह की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है, जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि किसी तरह का चीटिंग जो है उनका पकड़ा जा सकेगा, क्योंकि तीसरी आंख यहाँ पर हर गतिविधि पर नजर रखेगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और दिल्ली से गुवाहाटी को जोड़ने वाली NH-27 ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर की हालत जर्जर हो चुकी है। गोपालगंज में पिछले 10 सालों से निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जिसके कारण आए दिन हादसे में लोगों की मौत हो रही है। गोपालगंज के बंजारी मोड़ से हजियापुर तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य होना है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी की ओर से इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है, लेकिन NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पद 1 साल से खाली रहने की वजह से निर्माण कार्य काफी धीमी है और जगह जगह बने NH-27 पर गड्ढे को भरा नहीं जा रहा है। NH-27 की हालत जर्जर का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी कि दिल्ली से गुवाहाटी तक जोड़ने वाली NH-27 का हाल गोपालगंज में बेहद ख़राब है। आप NH-27 की ये तस्वीरें देख सकते हैं। बंजारी से हजियापुर चौक तक की ये तस्वीरें हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर की यह सड़क है जो कई सालों से जर्जर हालत में है। आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। NH-27 का यह नज़ारा है, देख सकते हैं गड्ढे में किस तरह से ये जो ट्रक है, बड़ी गाड़ियां हैं, वो कछुए की चाल से चल रही हैं। और जो NHAI के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पद है वह भी 1 साल से रिक्त पड़ा है, खाली पड़ा है, जिसकी वजह से जो गड्ढे हैं उनकी मरम्मती नहीं हो पा रही है। जो अधूरा निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार ने इस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए स्वीकृति तो दे दी है, लेकिन निर्माण कार्य जो है वो काफ़ी सालों से रिक्त पड़ा हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। अब गोपालगंज के जो सांसद है डॉक्टर आलोक कुमार, उन्होंने भी लोकसभा में इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाया था। देखने वाली बात होगी कि कब तक NHAI या फिर केंद्र सरकार NH-27 के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करा पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और गोपालगंज में NH-27 की जर्जर हालत का मुद्दा स्थानीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में इसे उठाया और उन्होंने विभाग के मंत्री से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। गोपालगंज के सबिया एयरफील्ड के लिए महोदय जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ केवल अतिक्रमण एक समस्या है, रनवे भी 2 है, अतः इसे रिनोवेट करने में खर्च भी कम है, कमर्शियल फिजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अतः महोदय मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको जल्दी अतिक्रमण से मुक्त कर इसको चालू कराया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को जो खाड़ी देशों में रहते हैं उनको विशेष रूप से फायदा हो। सुपौल के सदर अस्पताल की एक महिला डॉक्टर पर गर्भवती महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिसे लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी करने लगे। मामले को लेकर सीएस ने एक जांच कमेटी गठित कर दोनों पक्षों से आवेदन की मांग की है। दरअसल वार्ड नंबर 15 की रहने वाली महिला नीलम देवी अपनी बेटी के इलाज के लिए डॉक्टर मधु रश्मि के पास गई थी और डॉक्टर ने महिला मरीज के बजाय उसकी मां को प्रेग्नेंट कह दिया और मरीज को कुर्सी तक पर बैठने नहीं दिया गया, जिसे लेकर महिला के परिजनों और डॉक्टर के बीच हंगामा शुरू हो गया। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे वो मेरी माँ से बोलती है तुम प्रेग्नेंट हो, तो मेरी माँ का उम्र देख लेती, पर्चे पे लिखा हुआ है मेरा उम्र 27 साल, मेरी माँ क्या 27 साल की दिख रही है। तो जब वो हमारे जैसे पेशेंट के साथ ऐसा बोली कि बैठो मत कुर्सी बैठो मत ना, उन्होंने चेक किया मुझे और सीधा पर्चा पे लिखते चली गई और तुम बात करते चली गई, इल ट्रीट करते चली गई कि तुम्हें कुछ बात करने नहीं आता, ये नहीं हमें ये है वो है। बड़ी जब दिखाने लगी कि ये मेरा पहले का प्रिस्क्रिप्शन है, तो ये सब हम नहीं देखेंगे, बताओ न सही से जांची न लेटाई न कुछ की, और उसके बाद वो जाओ तुम कलाम कर। एक मेल अटेंडेंट था, वो बहुत गंदे से हमको बोल के गया है। फीमेल अटेंडेंट भी बदतमीजी की, बट हम उसको छोड़ दिए, कोई बात नहीं। जब मेल अटेंडेंट बदतमीजी किया तब हम क्या करने वाले हैं? रिटर्न कंप्लेंट। उन दोनों के शिकायत के आलोक में एक कमेटी गठित कर दी जाएगी और जांच के बाद हम लोग उस संबंध में उचित निर्णय लेंगे, ऐसा जांच रिपोर्ट में आता है। उधर धनबाद में पुटकी थाना क्षेत्र के बीसीसीएल पीबी एरिया के जीएम ऑफिस के टॉयलेट में महिला की मौत मामले की जांच करने कल पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन उसे परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध का सामना भी उन्हें करना पड़ा। परिजनों ने जीएम और कार्मिक प्रबंधक पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोग शव के साथ धरने पर बैठे हैं। कल एएसपी ने जीएम ऑफिस के महिला टॉयलेट का जायजा लिया, जहां फंदे से झूलता पार्वती का शव मिला था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं धरने पर बैठे लोगों को समझाने की कोशिश जारी है। उसके टॉयलेट में एक लड़की है, उसका गले में फंदा लगा हुआ मृतक पाया गया था। तो एक तो एफआईआर हुआ है पुटकी थाना में मर्डर केस में, और 2 प्राथमिकी अभियुक्त के नाम कंप्लेन में दिया गया है। तो उसी की जांच में हम लोग आए थे, घटनास्थल का निरीक्षण किया है और यहाँ पे ग्रामीण लोगों का डिमांड है कि उन दोनों का तुरंत अरेस्टिंग किया जाए। हम लोग उसका जांच कर रहे हैं और जैसे उधर लखीसराय में पुलिस और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच हुए विवाद को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने एक बार फिर डीजीपी एसके सिंघल और एडीजी को तलब किया है। अध्यक्ष से मिलने के बाद डीजीपी मामले पर कुछ भी बोलने से बचते दिखे। कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। हमारी जांच चल रही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह पाऊंगा। पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। विशेषाधिकार समिति की बैठक भी है सर 25 तारीख को। 25 के बाद 25 को जो मीटिंग होगी उसमें बात कर देंगे। सरकार का निर्णय। जांच की बात बीच में शेयर नहीं की जाती। सर एक और मामला है शराबबंदी को लेकर। अभी मैं और कुछ बात नहीं करूंगा। मैं जिस काम के लिए आया मुझे उसको काम करना। उधर मुंगेर में अंग महोत्सव इस बिहार दिवस के मौके पर पोलो मैदान में आयोजित कार्यक्रम के आखिरी दिन बॉलीवुड गायक शबीर कुमार ने अपनी गायकी से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान लोग शबीर के गीतों पर मंत्रमुग्ध हो गए और प्रोग्राम के दौरान शबीर ने 1980 और 1990 के दशक के फिल्मों की गीतों को गाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। ना जाने क्यों तुमसे मिलकर ना जाने क्यों
तो खत्म न हो ये प्यार का अफसाना है, मर के भी कभी तो खत्म न हो ये प्यार का अफसाना है। तुम भी तो हमारे साथ चलो तो हमको वहाँ तक जाना है। तो झूम के अपनी धरती से आकाश जहाँ मिल जाता है वो मिल जाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। उधर पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस कार्यक्रम में मशहूर सिंगर रेखा भारद्वाज ने परफॉर्मेंस दिया। सुनिए रेखा भारद्वाज के गीत। फिर ले मजबूर क्या कीजिए, रास्ता रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर दिया, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।